गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुपम स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एंकर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं होमोफोन्स के बारे में और हम क्लास 12th की होमोफोन्स की सीरीज चला रहे हैं जिसका यह लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के होमोफोन्स पूछे जाएंगे और उनका जो है उन होमोफोन्स वर्ड्स का जो है हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। तो पहला वर्ड आया हमारा डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है असहमत होना। और एक वर्ड और आता है जिसको हम लोग डिसेंट ही पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है अच्छा। तो जो यहाँ पे पहला वाला वर्ड है इसकी स्पेलिंग होती है DISSENT। इसका मतलब होता है किसी कार्य में सहमत होना। और जो दूसरा वर्ड है इसकी स्पेलिंग होती है DECENT। इसका मतलब होता है अच्छा। तो जो डिसेंट वर्ड है जिसका का मतलब होता है हमारा सहमत होना, इसका हम लोग कैसे वर्ड्स में यूज करेंगे। तो जैसे लिख सकते हैं ही डिसेंटेड सो आई हैड टू गो अलोन। यानी उस व्यक्ति ने मुझे असहमति व्यक्त की, इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ा। नेक्स्ट जो डिसेंट आया था जिसका मतलब होता है अच्छा, इसको जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। हिज वर्क वॉज डिसेंट सो आई लाइक्ड इट। यानी जो उसका काम था वह बहुत ही ज़्यादा क्या था, अच्छा था, इसलिए मुझे वह पसंद आया। नेक्स्ट वर्ड आता है डोज, जिसकी स्पेलिंग है DOSE। इसको जो है दवा की मात्रा या दवा की खुराक बताने में यूज करते हैं। जबकि दूसरा वर्ड है हमारा जिसको हम लोग डोज बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है DOZE। इसका मतलब होता है नैप लेना, यानी झपकी लेना, या जो है थोड़ी देर के लिए जो नींद आती है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो जो डॉक्टर वगैरह हमें दवा लिखते हैं उसमें हमें लिखते हैं इसकी डोज कितनी है, यानी खुराक यानी मात्रा कितनी देनी है। तो आइए देखते हैं। अ सिंगल डोज ऑफ द मेडिसिन विल क्योर यू। यानी दवा की एक छोटी सी खुराक ही जो है आपको ठीक कर देगी। और नेक्स्ट जो वर्ड था डोज, जिसका मतलब होता है झपकी लेना, इसका हम लोग जो है पोएम में देखे थे, वर्ड आया था जब वहाँ पे जो पोएट की मॉम थी वो क्या कर रही थी, नैप ले रही थी, झपकी ले रही थी, तो वहाँ पे वर्ड आया है। जो पोएम का नाम है हमारा जो है माई मदर एट 66, उसमें वर्ड यूज हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका कैसे यूज करेंगे हम सेंटेंस में। इट इज नॉट गुड टू डोज इन द क्लास। यानी कक्षा में झपकी लेना अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है हवा का झोंका और एक ड्रॉट मतलब होता है सूखा। तो DRAUGST इसका मतलब होता है हवा का झोंका। और जो दूसरा वर्ड है ड्रॉट, DROUGHT, इसका मतलब होता है सूखा। तो जो पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है हवा का झोंका, इसको हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो लिख सकते हैं देयर इज अ ड्रॉट फ्रॉम दैट विंडो। यानी उस खिड़की से हवा का झोंका आ रहा है। और नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा जिसका मतलब होता है सूखा, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, तो लिख सकते हैं फार्मर्स सफर्ड मच ड्यू टू ड्रॉट। यानी सूखे के कारण जो है किसानों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, यानी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डुअल। डुअल का मतलब होता है दो। और जो दूसरा वर्ड है इसका मतलब होता है डुअल। डुअल का मतलब होता है युद्ध। क्या होता है, युद्ध, युद्ध या द्वंद्व। तो पहला जो स्पेलिंग होती है डुअल, जिसका मतलब होता है दोगुना या जो होता है दोहरा होता है, इसकी स्पेलिंग होती है DUAL। डुअल मतलब दोहरा। तो डुअल गवर्नमेंट इज फुल ऑफ करप्शन। यानी जो दोहरी सरकार होती है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होते हैं। और जो दूसरा वर्ड है डुअल का,
इसकी स्पेलिंग होती है DUEL, यानी ही लॉस्ट हिज लाइफ इन अ डुएल, यानी वह द्वंद्व युद्ध में अपनी जान गंवा बैठा है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ईयर। ईयर, ईयर मीन्स होता है कान, और ईयर, ईयर मीन्स होता है वर्ष। तो जो पहला ईयर है इसकी स्पेलिंग होती है EAR, इसका मतलब होता है कान। और जो दूसरा वर्ड है ईयर, जिसका मतलब होता है वर्ष, उसकी स्पेलिंग होती है YEAR। अ मैन हैज 2 ears, यानी एक व्यक्ति के पास 2 कान होते हैं। और जो दूसरा वर्ड है हमारा ईयर, इसका मतलब वर्ष होता है। तो देयर आर 12 months इन अ ईयर, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना, और दूसरा भी वर्ड है अर्न। अर्न मतलब होता है चाहना। तो जो पहला वर्ड है इसकी स्पेलिंग होती है EARN। तो हो जाएगा इसका जो है यूज देखते हैं सेंटेंस में कैसे करेंगे। ही हैज गॉन आउट फॉर अर्निंग मनी, यानी वह पैसे कमाने के लिए बाहर गया है। और जो दूसरा वर्ड होता है अर्न, जिसका मतलब चाहना होता है, इसकी स्पेलिंग होती है YEARN। अर्न मतलब चाहना। तो इसका जब यूज करेंगे सेंटेंस में कैसे करेंगे। सी अर्न्स फॉर रेस्ट एज ही इज टायर्ड, यानी वह आराम चाहती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थकी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है एज। एज मतलब होता है किनारा, और एज मतलब होती है आयु। तो एज, जिसकी स्पेलिंग होती है EDZE, इसका मतलब होता है किनारा। और एज यानी AZE, इसके मतलब होती है आयु। तो द नाइफ हैज नो एज, यानी चाकू में धार नहीं है। प्लीज टेल मी योर एज, कृपया मुझे जो है अपनी आयु बताइए। नेक्स्ट वर्ड है एट। एट मतलब होता है 8, और एट मतलब होता है खाया। जो एट, जिसका मतलब 8 होता है, उसकी स्पेलिंग होती है EIGHT। और जो दूसरा एट है उसकी स्पेलिंग होती है ATE। तो सेंटेंस में देखते हैं इसको। आई हैव 8 rupees इन माई पॉकेट, यानी मेरी जेब में 8 रुपए हैं। ही एट सम एप्पल्स इन द रूम, उसने कमरे में से कुछ सेब खाए हैं। यहाँ जो एट है, ये ईट का सेकेंड फॉर्म है। ईट, एट, और होता है ईटन। नेक्स्ट वर्ड है इलिजिबल। इलिजिबल मतलब होता है उपयुक्त, और इलिजिबल मतलब होता है जो पढ़ाना जा सके। तो जो पहला इलिजिबल होता है, जिसका मतलब उपयुक्त होता है, उसकी स्पेलिंग होती है ELIGIBLE, इलिजिबल। You are eligible to appear at the examination, यानी आप परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। दूसरा वर्ड हो जाएगा his writing is illegible, यानी जो उसकी राइटिंग है, लिखावट है, उसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, और इमिनेंट मतलब होता है शीघ्र होने वाला। तो प्रसिद्ध जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है EMINENT। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। एन इमिनेंट लीडर केम टू एड्रेस अस, यानी एक प्रसिद्ध नेता हमें संबोधित करने के लिए आया है। जो दूसरा वर्ड है इमिनेंट मतलब होता है शीघ्र। तो द डेथ ऑफ द पेशेंट इज इमिनेंट, यानी जो मरीज है उसकी मौत जो है बहुत ही जल्द होने वाली है। नेक्स्ट वर्ड है इंश्योर। इंश्योर मतलब होता है निश्चित करना, और इंश्योर मतलब होता है बीमा कराना। तो जो इंश्योर, जिसका मतलब होता है निश्चित करना, इसकी स्पेलिंग होती है ENSURE। इंश्योर मतलब निश्चित करना। यू शुड इंश्योर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन टाइम,
यानी आपको सामान की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करनी चाहिए। नेक्स्ट जो होता है इंश्योर, INSURE, इसका मतलब होता है बीमा। इसका जो यूज हो जाएगा सेंटेंस में कैसे करेंगे, ऑल द शॉप्स इन द इंदिरा मार्केट आर इंश्योर्ड, यानी इंदिरा मार्केट की जितनी भी दुकानें हैं सभी का बीमा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एसे और एसे, जिसका मतलब निबंध होता है, उसकी स्पेलिंग होती है ESSAY, इसका मतलब होता है निबंध। और जो दूसरा वर्ड होता है ASSAY, इसका मतलब होता है परखना। राइट एन essay इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी लगभग 200 शब्दों में एक निबंध लिखिए। द गोल्ड हैज बीन असेड, यानी सोने की परख हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब होता है फैलाव और एक्सपेंस मतलब होता है खर्च। तो EXPANSE, इसका मतलब होता है फैलाव। EXPENSE, इसका मतलब होता है खर्च करना। तो आई हैव सीन अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द वैली, मैंने घाटी में सुंदर फूलों का विशाल फैलाव देखा है, यानी एक्सपेंस देखा है। जबकि आई कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ द पार्टी, यानी जो एक्सपेंस है यानी खर्च है, उसकी स्पेलिंग होती है EXPENSE, इसका मतलब होता है खर्च उठाना। तो यानी आई कैन नॉट, कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इस पार्टी का खर्च, यानी मैं इस पार्टी का खर्च नहीं उठा सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है फेयर। फेयर मतलब होता है अच्छा, और फेयर मतलब होता है किराया। तो FAIR, इसका मतलब होता है अच्छा, और FARE, इसका मतलब होता है किराया। तो हिज वर्क इज फेयर, यानी उसका जो काम है बहुत ज़्यादा अच्छा है। द रेलवे फेयर विल गो हाई सून, यानी जो रेलवे का किराया है यानी जो फेयर है ये जल्दी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फीट। फीट मतलब होता है पैर, और फीट मतलब होता है कार। तो FEET, इसका मतलब होता है पैर, और FEAT, इसका मतलब होता है कार। अ मैन हैज 2 feet, यानी एक आदमी के 2 पैर होते हैं। द फ्लाइट ओवर एवरेस्ट वाज अ रिमार्केबल फीट, यानी एवरेस्ट के ऊपर की जो उड़ान होती है वह बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य करती है। यानी जो एवरेस्ट है उसके ऊपर से जल्दी उड़ान नहीं होती है, लेकिन अगर फ्लाइट उसके ऊपर से जा रही है तो बहुत ही ज़्यादा फीट वाला कार्य हो जाता है। ठीक है ना, रिमार्केबल यानी जिसको हम याद रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्ली। फ्ली मतलब होता है खटमल, और फ्ली मतलब होता है भागना। तो FLEA, इसका मतलब होता है खटमल। फ्लीज आर वेरी ट्रबलसम, क्योंकि खटमल जो होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और फ्ली, फ्ली मतलब होता है भागना। तो ही मस्ट फ्ली टू सेव हिमसेल्फ, वह अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, भाग गया। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोर। फ्लोर मतलब आटा, और फ्लोर मतलब होती है फर्श। FLOUR, इसका मतलब होता है आटा, जबकि FLOOR, इसका मीन्स होता है फर्श। तो ब्रेड्स आर मेड ऑफ फ्लोर, यानी जो आटा होता है इससे रोटियां बनती हैं। द फ्लोर ऑफ द हाउस इज सीमेंटेड, और जो घर की जो फर्श है वह जो है सीमेंटेड है, यानी सीमेंट से बनी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है फोर। फोर मतलब होता है अगला, और फोर मतलब होता है चार। FORE, इसका मतलब होता है अगला, जबकि FOUR, इसका मतलब होता है चार। तो द 4 लेग ऑफ द हॉर्स आर डिफेक्टिव, यानी घोड़े के जो अगले पैर हैं ये दोषपूर्ण हैं। जबकि आई हैव 4 बुक्स, यानी मेरे पास 4 किताबें हैं। इस 4 का मतलब 4, और इस 4 का मतलब होता है अगला। नेक्स्ट वर्ड है
गेट, गेट मतलब फाटक और गेट मतलब होता है चाल। तो GATE इसका मतलब होता है फाटक, GAIT इसका मतलब होता है चाल। तो आइए देखते हैं। योर फ्रेंड इज एट द गेट, प्लीज गो एंड सी हिम। आपका मित्र फाटक पर है, कृपया जाकर उसे देखें। गेट यानी फाटक, या इसको हम दरवाजा बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गेट, जिसका मतलब होता है चाल। तो हर गेट इज फाइन, यानी जो उसकी चाल है वह क्या है, अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड है हेयर। हेयर मीन्स होता है बाल, हेयर मीन्स होता है खरगोश, और हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। तो HAIR इसका मतलब होता है बाल, HARE इसका मतलब होता है खरगोश, और HEIR इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो देयर इज अ हेयर ऑन योर कोट, यानी आपके कोट पर एक बाल है। नेक्स्ट है देयर इज अ हेयर इन द बस। बुश, बस नहीं एक्चुअली ये है बुश। बुश मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। तो देयर इज अ हेयर इन द बुश, यानी झाड़ी में एक खरगोश है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस है कृष्णा इज द ओनली लिविंग हेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी कृष्णा जो है इस संपत्ति का एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट वर्ड है हियर। हियर मीन्स होता है सुनना, और हियर मतलब होता है यहाँ। तो HEAR इसका मतलब होता है सुनना, और HERE इसका मतलब होता है यहाँ। तो ही कुड नॉट हियर द स्पीच, यानी वह भाषण नहीं सुन सका है। दूसरा जो सेंटेंस बनेगा आई हैव कम हियर टू प्ले, मैं यहाँ खेलने के लिए आया हूँ। तो यहाँ हियर मतलब होता है यहाँ, और यहाँ हियर मतलब होता है सुनना। क्या होता है, सुनना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।